बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है क्वेश्चन आंसर्स और चैप्टर नंबर 3 है व्हाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज, जिसको हर्बर्ट ई हॉक्स ने लिखा है और इसको क्वेश्चन आंसर्स हम यहाँ पे जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आइए हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। और पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर देर आर सम बॉयज़ हु फेल बिकॉज दे डू नॉट ट्राई। Who are they? Can we help them? अच्छा, इसमें देखो कि जो समरी वाला चैप्टर हम लोग यानी इसमें एक पहले हमने वीडियो बनाई थी जिसके ऊपर हमने समराइज़ किया था इसको। अगर आपने वो पहले नहीं देखी हुई, आपने चैप्टर को पढ़ा नहीं है, तो फिर तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये आपको बाद में देखने चाहिए। पहले समरी वाला जो है वो वीडियो आप देखेंगे तो उससे ये होगा कि आपको चैप्टर के बारे में थोड़ा, वो कहता है ना, ओवरव्यू मिल जाएगा, तो वो ज़रा ईजी हो जाएगा। तो इसलिए पहले उसको देखें, उसके बाद फिर इस वीडियो के ऊपर है। खैर, आंसर है, यानी कहने का मतलब वो क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कि लड़के जो हैं वो कुछ फेल हो जाते हैं, जो कोशिश नहीं करते, वो कौन होते हैं, तो क्या हम उनकी मदद कर सकते हैं? तो आंसर है द बॉयज़ हु डू नॉट ट्राई टू पास द एग्जामिनेशन आर दोज हु सफ़र फ्रॉम सम नर्वस हैबिट्स। अब ये जो नर्वस हैबिट्स वाले लोग हैं ये कौन है? जिनका फोकस नहीं हो पाता किसी चीज़ के ऊपर, कोशिश ही नहीं करते, बैठे रहते हैं, किताब खोल के लेके बैठे रहते हैं, या तो गप्पे मारते रहेंगे या बैठ के कोई और काम में, यानी उस चीज़ की तरफ तवज्जो नहीं होगी जो काम कर रहे हैं। दे कैन नॉट फोकस ऑन रियल प्रॉब्लम्स वाइल स्टडीइंग, यानी पढ़ते हुए जो हकीकी जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर तो फोकस कर नहीं पाते। दे वेस्ट देयर टाइम इन यूजलेस एक्टिविटीज़, यानी ऐसी एक्टिविटीज़ में अपने आप को लगाए रखेंगे जो कि यूजलेस है, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। वी कैन नॉट हेल्प देम, only they can help themselves by focusing on actual problem instead of the daydreaming। daydreaming होती है यानी जो ख्वाब ख्याल, तसव्वुरात, इमेजिनेशन, फजूल किस्म के। वैसे तो यानी जो दिन में बैठे बंदा ख्वाब देख रहा होता है ना, उसको कहते हैं। तो वो कहता है कि हम उनकी मदद नहीं कर सकते, हाँ वो खुद अपनी मदद कर सकते हैं सिंपली फोकस करके। तो अगर वो खुद फोकस करें तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम पे फोकस करें, बजाय कि वो ख्वाब ख्यालों में रहें या किसी और एक्टिविटीज़ के अंदर रहें। तो उनको अपने काम पे फोकस करना चाहिए। लो जी, नंबर 2 क्वेश्चन है, वो कहता है कि हाउ डज अ मिस्टेकन एम्बिशन ऑन द पार्ट ऑफ बॉयज़ एंड देयर पेरेंट्स लीड टू द फेलियर ऑफ द बॉयज़। कि जो मिस्टेकन एम्बिशन होता है, यानी गलत आपने फील्ड चूज़ कर ली लड़कों की तरफ से ऑन पार्ट ऑफ द बॉयज़ एंड देयर पेरेंट्स, लड़का खुद चूज कर ले या पेरेंट्स करते, तो कैसे फेलियर होता है, फेलियर में कैसे हो जाता है? तो बात करते हैं कि द मिस्टेकन एम्बिशन इज द फॉल्ट ऑफ पेरेंट्स। ज़्यादातर ऐसे होता है कि पेरेंट्स बच्चे को बनाना चाह रहे थे डॉक्टर, बच्चे को बनाना चाह रहे थे इंजीनियरिंग की फील्ड में लाना चाह रहे होते हैं, या उसको पायलट बनाना चाह रहे होते हैं, या वो उसे कहते हैं कि बेटा तुमने डेंटिस्ट बनना है, बेटा तुमने जो है वो ये काम करना है, कि एक पर्टिकुलर फील्ड उन्होंने डिसाइड की होती है। और वो उसके पीछे पेरेंट्स देख रहे होते हैं अपने आप को कि मेरा ख्वाहिश थी कि मैं आर्मी में जाऊं, तो बेटा अब तू आर्मी में जाके दिखाएगा। अब बच्चा आर्मी में जाना नहीं चाहता, ठीक है। अब उस जैसी जो है वो उसको ट्रेनिंग और सपोर्ट उठाना है, जो तो वो चीज़ें नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से है कि बेटा मैं डॉक्टर बनना चाहता था लेकिन मेरा ये ख्वाब पूरा नहीं हुआ, लेकिन इस ख्वाब को मेरा बेटा पूरा करेगा। या मैं बेटा इंजीनियर बनना चाहता था तो मैं तो इंजीनियर बन नहीं पाया, लेकिन इस ख्वाब को अब मेरा बेटा पूरा करेगा। बेटा मैं CSP ऑफिसर बनना चाहता था, मैं तो बन नहीं पाया, अब इस ख्वाब को मेरा बेटा पूरा करेगा। तो जब इस चीज़ की तरफ, यानी वो उसको अच्छी चीज़ अच्छी है, यानी आप उसको फील्ड में ऑब्वियसली आप इसको अप्रिशिएट भी करें, बच्चे को जाना भी चाहिए, लेकिन ये चीज़ पहले ये देखी जाएगी कि क्या उसका उस चीज़ की तरफ कोई इंटरेस्ट भी है, क्या उसके लिए कोई कैपेबिलिटीज़ भी हैं या नहीं है। तो अगर वो नहीं होंगी और वो इंटरेस्ट भी उसका नहीं है, कैपेबिलिटीज़ भी नहीं है, स्किल्स भी नहीं है, तो बच्चा कैसे कर पाएगा, ना? तो यानी ना उसका एप्टीट्यूड है ना उसका एटीट्यूड है। तो जो अगर उसका एटीट्यूड होता ना, तो एप्टीट्यूड ना भी होता तो बन जाती बात, कोई एक चीज़ होती ना। लेकिन अब यहाँ पे ना उसके पास एप्टीट्यूड है ना एटीट्यूड है, तो दोनों बेस पे फिर क्या होगा? ऑब्वियसली फेल होगा। तो कहते थे मिस्टेकन एम्बिशन इज द फॉल्ट ऑफ द पेरेंट्स, they force their son to study those subjects which are against the interest of the boy, यानी जो उसके इंटरेस्ट के खिलाफ होती हैं। एज अ रिजल्ट ही डज नॉट पे अटेंशन टू दो सब्जेक्ट एंड फेल्स, तवज्जो दे नहीं पाता और फेल हो जाता है। नंबर 3 क्वेश्चन, देयर आर सम बॉयज हु हैव डन वेल एट स्कूल बट फेल टू मेक देयर मार्क एट कॉलेज,
यानी स्कूल पे तो बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन कॉलेज में आके कहते हैं ना सत्यानाश हो गया। वो कहते हैं कि हु आर दे, वो कौन है। डू यू हैव सच बॉयज इन कॉलेजेस इन योर कंट्री, कि आपके मुल्क में भी हैं इस तरह के। ओके जी, सम टैलेंटेड बॉयज पास द एग्जाम, स्कूल एग्जाम विदाउट एनी मच हार्ड वर्क। ज़्यादा वो कोशिश नहीं करते, बस लगे रहते हैं तो अच्छे नंबर भी ले लेते हैं। दे बिकम ओवर कॉन्फिडेंट एंड दे एंड डू नॉट एंड डू द सेम एट कॉलेज स्टडी, कि फिर वो कॉलेज स्टडी के लिए भी वही काम करते हैं। जैसे उधर स्कूल में था लाइट लाइट तरीके से लेके चलते रहे, कॉलेज में भी ऐसे ही करते हैं। एज अ रिजल्ट अब नतीजा क्या निकलता है, दे फेल हो जाते हैं। सच बॉयज आर फाउंड इन द कॉलेजेस ऑफ एवरी कंट्री, यानी कॉमन सी बात है, ये हर मुल्क के अंदर इस तरह के जो लोग हैं, वो बच्चे जो हैं वो पाए जाते हैं इस तरह के। उसके बाद है नंबर 4 क्वेश्चन, हाउ डज फाइनेंशियल प्रेशर लीड टू द फेलियर ऑफ द स्टूडेंट्स डिस्क्राइब्ड इन द लेसन। कि जो लेसन के अंदर डिस्क्राइब किया गया है कि फाइनेंशियल प्रेशर जो होता है वो भी फेलियर की तरफ लीड करता है। डू यू हैव सिमिलर केसेस इन योर कंट्री। अच्छा, कंट्री का तो ऐसे पूछ रहा है जैसे हमको वजीर आजम लगे हुए हैं कंट्री के अंदर। डू यू हैव द सेम, कैसे हमारे पास पूरा बायोडाटा आया होता है बच्चों के पास। सीधे से सवाल जो टेक्स्ट के अंदर है वो पूछो, बाकी इसकी क्या जरूरत पड़ती है, बेला ऐसे ही ऐड किया हुआ साथ। खैर जी चलो, सम पुअर स्टूडेंट्स हैव टू वर्क टू मीट देयर कॉलेज फीस एंड ड्यूज, यानी कुछ गरीब बच्चे होते हैं जिनको अपने कॉलेज के जो है वो फीस और ड्यूज वगैरह को जो पूरा करना होता है। बिकॉज ऑफ दिस मच ऑफ देयर टाइम इज वेस्टेड इन अर्निंग द लिटिल अमाउंट ऑफ मनी। थोड़ी सी रकम कमाने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। पैसे कमाने होंगे थोड़े, वक्त लगेगा ज़्यादा, और कामयाब तो नहीं हो पाएंगे। अब कुछ लोग क्या है, वो टाइम लगाते हैं थोड़ा, पैसा कमाते हैं ज़्यादा, तो कामयाब कौन होगा, पैसे वाला ना। तो ये एक गैप आ जाता है शुरू में गरीब बंदे के लिए। अमीर बंदा थोड़ी मेहनत करता है, पैसा ज़्यादा कमाता है। गरीब बंदा ज़्यादा मेहनत करता है, पैसा ज़रा सा कमाता है। प्रॉब्लम तो आएंगी ना। वो कहता है कि एज अ रिजल्ट दे फेल, नतीजे के तौर पे ये फेल हो जाते हैं। सच बॉयज आर फाउंड इन आवर कंट्री, कि ये मसला है क्योंकि लाजमत है, गुर्बत, अफलास, परेशानियाँ, मसले मसाइल हैं, तो जिसकी वजह से इस तरह के लोग, इस तरह के बच्चे हमारे मुल्क में हैं। तो इसके लिए ये थे कि जी इनको हेल्प करनी चाहिए। जहाँ तक कोई बंदा भी है जो पैसे वाले हैं, कम अज़ कम उनको सोचना चाहिए कि वो किसी गरीब बच्चों को पढ़ा दें, या उनको जो भी सहूलतें हैं जितना हो सकता है वो देना चाहिए। जितना पैसा छोड़ के मर जाते हैं लोग, कब्रों में जा घुसते हैं, काश के वो कहीं लगाया होता तो मुल्क बेहतर ना हो जाता, बाकी हालात बेहतर ना हो जाते। लेकिन वो ना तो साथ लेके गए पीछे इतना, यानी वो कहते हैं ना कि जब इंसान मर जाता है पीछे जितनी वो रकम छोड़ के गए है, असल में ये वो रकम थी जो उसने अपनी ज़रूरत से एक्स्ट्रा कमाई थी, तभी तो छोड़ गया। तो ठीक है, ज़रूरत के मुताबिक आप रख लो, लेकिन माल भरे पड़े हैं साहब, लेकिन खर्च नहीं करना किसी के ऊपर। आदतें ऐसी बन गई, फिर हम कहते हैं कि खुदा की तरफ से रहमतें नाजिल क्यों नहीं होती। ऐसे ही होना फिर। Number 5. To what extent does the question of health lead to the failure at college? How far can the college authorities with their medical officers help student in such cases? कहते हैं कि हेल्थ का जो मामला है ये किस हद तक फेलियर की तरफ लेके जाता है बच्चों को, और किस हद तक जो है वो कॉलेज की जो अथॉरिटीज़ हैं और मेडिकल ऑफिसर्स हैं उनको आपस में किस तरीके से कोऑपरेशन रखनी चाहिए कि वो यानी बच्चों के साथ कुछ बेहतर उनकी हेल्थ के मामले में बेहतरी कर सकें। आंसर है जी, द स्टूडेंट्स सफरिंग फ्रॉम द बैड हेल्थ के नॉट पे अटेंशन टू देयर स्टडीज़। बच्चा बीमार होगा तो पढ़ाई कहाँ से होगी, बच्चा ठीक हो तो पढ़ाई नहीं होती, तो बच्चा बीमार हुआ तो फिर पढ़ाई कहाँ से होनी है। एज अ रिजल्ट इसका नतीजा निकलता है दे फेल हो जाते हैं। द कॉलेज अथॉरिटीज एंड द कॉलेज डॉक्टर कैन हेल्प सच बॉयज। इस तरह के लड़कों की ये दोनों मिलकर, कॉलेज की अथॉरिटीज जो हैं और जो डॉक्टर है वो मिलकर बच्चों की हेल्प कर सकता है। दे शुड बी इन क्लोज कोऑपरेशन टू हेल्प दो स्टूडेंट्स। आपस में इनका कोऑपरेशन होना चाहिए, यानी अथॉरिटीज़ भी जाकर डॉक्टर से पूछें, डॉक्टर जो है बच्चे के एग्जामिन करें, एग्जामिन करने के बाद अथॉरिटीज़ को बताएं और बच्चे के साथ कम्युनिकेट करें, पेरेंट्स को बुलाएं, उनको बताएं, और बाकायदा इलाज बच्चे का जो है वो हेल्थ के हवाले से होना चाहिए। उसके बाद है नंबर 6 क्वेश्चन, व्हाट प्लेस वुड यू अकॉर्ड टू द स्पोर्ट्स मैन इन कॉलेज। जो स्पोर्ट्स मैन होते हैं उसको क्या आप प्लेस देंगे।
द मेन पर्पज ऑफ द कॉलेज इज टू प्रोवाइड द गुड एजुकेशन. मेन मकसद कॉलेज का क्या होता है? अच्छी तालीम देना. बट द कॉलेज शुड नेवर इग्नोर द स्पोर्ट्स एंड द गेम. लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अच्छी तालीम देना है तो बस सिर्फ तालीम ही देना है. जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैं, दे आर आल्सो द पार्ट ऑफ द एजुकेशन. However, the games should not block the way of education. लेकिन जो तालीम है वो रास्ता ना रोके, जो खेल हैं वो तालीम का रास्ता ना रोकें. If a student is too interested in games, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, he should be asked to become a professional player. फिर उसे कहना चाहिए कि भाई आप फिर कौमी सतह पे जाके खेलें. अंडर 19 जो होता है ना, वो आप खेलें, उसके बाद अपने मुल्क का नाम रोशन करें. लेकिन वो ना बेचारा मुल्क का नाम रोशन करता है और वो कुछ और ही रोशन करता है. तो इस तरह की फिर वो ना तालीम में होते हैं तो ना इधर के होते हैं. तो किसी साइड का तो हो बंदा. यानी अगर एजुकेशन में चलो वीक ही है तो कम से कम अपनी स्पोर्ट्स एंड गेम्स के अंदर तो एक्सपर्टीज होनी चाहिए. अब वो बच्चा जो होता है वो ना तो स्पोर्ट्स एंड गेम्स में एक्सपर्ट होता है ना बाकियों में होता है, तो वो एक फेलियर की तरफ जाता है. उसके बाद है नंबर 7 क्वेश्चन. देयर आर सम स्टूडेंट्स हु जॉइन कॉलेज फॉर द फन ऑफ इट. मौज मस्ती के लिए. शुड दे बी अलाउड टू स्टे. इनको मौज करना चाहिए कॉलेज के अंदर, ऐसे ही चलते रहना चाहिए. बात करता है जी द मेन पर्पज ऑफ द कॉलेज इज टू प्रोवाइड द गुड स्टडी. अच्छी तालीम वो दे. इफ अ स्टूडेंट जॉइन्स कॉलेज फॉर फन, ही शुड बी वांट टू स्टडी प्रॉपरली. अगर वो फन के लिए उसने ज्वाइन किया है, इफ़ अ स्टूडेंट ज्वाइंस कॉलेज फॉर फन, अगर वो फन के लिए कॉलेज ज्वाइन करते हैं तो उसको आप एक बार वार्न करें, 2 बार 3 बार, हद होती है. बताएं कि बच्चे अपनी तालीम को थोड़ा बेहतर करो, अपनी ग्रेड्स को इम्प्रूव करो, ये चीज़ें बेहतरी की तरफ लेकर आओ. फिर भी वो ना सुने. इफ़ ही डज नॉट लीव हिज यूजलेस एक्टिविटीज़, अपनी बेहुदा किस्म की जो हरकत हैं वो ना छोड़े, तो कहता है कि ही शुड बी स्ट्रक ऑफ फ्रॉम द कॉलेज. तो फिर उसको स्ट्रक ऑफ कर देना चाहिए, कॉलेज से निकाल देना चाहिए उसको, ऐसों को. ठीक है. तो वैसे जो राइटर है ना उसने तो कहा है कि गंदे अंडे हैं, गंदे अंडे इनको उठा के बाहर फेंक दो. इस तरह के जो लोग होते हैं जो पढ़ाई करते नहीं है, वो क्या कहते हैं ना खेडांगे तो ना खेडन देंगे, तो ना पढ़ांगे तो ना पढ़न देंगे. अब ऐसी अगर हालात सिचुएशन पैदा हो जाए तो फिर ऐसों का फिर यही होता है कि वो बाकियों को बजाय ख़राब करें, उनसे जान छुड़ा ले नहीं बेहतर है. लें जी, ये थी आज की एक वीडियो और उम्मीद तो करते हैं कि आपको अच्छी लगी होगी, लेकिन उम्मीद ये भी की जा सकती है कि आपको अच्छी ना भी लगी हो. तो कोई बात नहीं है, अगर आपको अच्छी लगी है तो फिर तो आप इसको कर लें लाइक, और अगर अच्छी नहीं लगी तो फिर आप उसको ज़रूर कर लें डिसलाइक. और हमेशा की तरह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया.